तो आज हम लोग पढ़ेंगे, स्लोप हम लोग समझ गए हैं, एक्सीलरेशन हम लोग समझ गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम डायग्राम। वेलोसिटी टाइम डायग्राम। Here variation of velocity is plotted with time। तो कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम में मान लो कि हम ये एक्सिस में ले लिए टाइम, ये एक्सिस में ले लिए वेलोसिटी। रिमेंबर दिस इज v इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम डायग्राम जब हम प्लॉट करेंगे, आप जानते हो कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप कहोगे व्हेन ही केम टू योर हाउस एट t इक्वल टू -10 सेकेंड, लोग क्या बोलेंगे, पागल है क्या, -10 सेकेंड में क्या t इक्वल टू 10 सेकेंड बोलो तो ठीक है, -10 सेकेंड नॉट ए फिजिबल थिंग। सो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब ये जो डायग्राम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो t जहाँ नेगेटिव है, इधर t नेगेटिव है ना, इधर t पॉजिटिव है, इधर t नेगेटिव है, इधर तो नहीं हो सकता, इधर होगा। इधर होगा तो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। ऊपर होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। ऊपर होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनना, नीचे होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, अगर हम ये वेक्टर को पॉजिटिव कहेंगे तो उसका उल्टा वेक्टर को नेगेटिव कहेंगे, है कि नहीं। अगर ये वेक्टर को पॉजिटिव कहेंगे, ये वेक्टर को नेगेटिव कहेंगे। कहने का मतलब हुआ वो सारा मोशन का वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी या तो एक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं है। समझ में आ रहा? किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं है, या तो एक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, एलोंग स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। एलोंग स्ट्रेट लाइन जाएगा तो या तो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हुआ या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट कैन बी प्लॉटेड ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? क्या लिखेंगे, इट कैन बी प्लॉटेड फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। तो इसमें वेलोसिटी टाइम डायग्राम खाली प्लॉट कर सकते हैं फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, कुछ भी हुआ, ऐसे करके बीटी डायग्राम हो गया। ये डायग्राम से क्या पता चलेगा, किसी एक समय में, ये समय में वेलोसिटी क्या था, ये समय में वेलोसिटी ये था, ये समय में वेलोसिटी क्या था, ये समय में वेलोसिटी ये था। अलग अलग समय में अलग अलग वेलोसिटी पता कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ दिस डायग्राम इज दिस, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, these statements are not available in any book। नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि आप जानते हो इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बॉडी जब मूव कर रहा है, जो उस वेलोसिटी में मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी में मूव करने की पसंद करता है। उसका वेलोसिटी को बदलने की कोशिश करोगे तो सडनली वेलोसिटी नहीं बदलेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। वेलोसिटी कैन नॉट सडनली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर, व्हाई, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड cannot suddenly change from one value to other, ठीक है। कहने का मतलब हुआ हम कहेंगे कि ऐसा कोई एक वेलोसिटी डायग्राम जिसमें वेलोसिटी ऐसे गया, सडनली घट गया, ऐसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर घटना होगा ढंग से करेंगे, ये इनकरेक्ट है। ढंग से करेंगे तो कैसे होगा, ये
वेलोसिटी ऐसे गया, सडनली नहीं घटा, इट टुक सम टाइम टू चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू एंड देन इट गोज लाइक दिस। तो ये करेक्ट है। तो VT डायग्राम में सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तीसरा, चौथा, सपोज कोई एक पार्टिकल का VT डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, मतलब at t is equal to t1 velocity was v1, at t is equal to t2 velocity was v2, है ना? देखो तो what does this quantity represent? This quantity is how much? It is t2 minus t1. What does this quantity represent? v2 minus v1. अगर ये एंगल को हम थीटा कहेंगे और ये यहाँ पे थीटा एंगल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ v वर्सेस t डायग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप बता चुके हैं, tan थीटा वो क्या होता है? p बाई बी। थीटा के साथ एसोसिएटेड साइड को कहते हैं बेस और उसके सामने वाला साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया p बाई बी। तो p बाई बी क्या हो गया? p कितना है? v2 माइनस v1। b कितना है? t2 माइनस t1। बट व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सीलरेशन। तो ध्यान रहे कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम में द स्लोप ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। ठीक है? अच्छा, नंबर 5, थोड़ा इसको और एलाबरेट कर लेते हैं एग्जाम्पल देके। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, कोई मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कब कहेंगे? दिस वन इज यूनिफॉर्मली कलर्ड। मतलब क्या? अलग अलग कलर का स्ट्रिप है कि एक कलर का है? एक कलर का है। सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस एक ही एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? तो एक्सीलरेशन इज स्लोप कांस्टेंट रहेगा। कौन सा केस में स्लोप कांस्टेंट रहता है? इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन VT डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? कोई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए VT डायग्राम कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है? अगर आप लोग ये कर चुके हो तो इसको मिटाता हूं। ओके, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग। दूसरा चीज क्या देखे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में वेलोसिटी इज वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब हुआ, अगर हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई VT डायग्राम है, व्हाट यू से, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी समय में देखो बराबर वेलोसिटी मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। सपोज कहेंगे कोई VT डायग्राम देखने में ऐसा है, तो क्या कहोगे? हियर एज टाइम इलाप्सेस, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ते जाएगा वेलोसिटी बढ़ रहा है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक VT डायग्राम ऐसा है, इससे क्या पता चल रहा है आपको? जैसे जैसे आप इधर इधर जा रहे हो, देखो तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा था, फिर वेलोसिटी घट रहा है, घटते जा रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इज कांस्टेंट। तो क्या कहेंगे? वेलोसिटी घट रहा है मतलब रिटार्डेशन। तो हम कहेंगे कांस्टेंट रिटार्डेशन मोशन। मतलब यहाँ पर आपका वेलोसिटी कांस्टेंटली घट रहा है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक VT डायग्राम है, कांस्टेंट रिटार्डेशन को थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूँ, कांस्टेंट रिटार्डेशन मोशन। अच्छा, सपोज हम कहेंगे VT डायग्राम दिखने में ऐसा है। अब आप क्या कहोगे? वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे हम जा रहे हैं तो वेलोसिटी पहले कम था, फिर बढ़ने लगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है। सो इट इज एक्सीलरेशन मोशन। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? नहीं। क्यों?
क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता तो स्ट्रेट लाइन होता। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब बदल रहा है। बदल रहा है मतलब बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। देखेंगे चलो ये एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इज गिवन बाय स्लोप। यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये ज़्यादा एंगल कर रहा है कि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ज़्यादा एंगल कर रहा है टाइम एक्सिस के साथ। देख के बताओ कौन सा केस में ज़्यादा एंगल होगा। थीटा इज मोर और अल्फा इज मोर। ऑब्वियसली थीटा इज मोर। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये एंगल घटते जा रहा है ना। तो हम कहेंगे स्लोप इज डिक्रीजिंग। मतलब इस केस में हम क्या कहेंगे, लीजिए डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन मोशन। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम केस बदल देते हैं, आई गो लाइक दिस। अब ये भी वेलोसिटी टाइम डायग्राम है। इसमें भी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ये भी एक्सीलरेशन है लेकिन देखें तो शुरू में एंगल कम था, धीरे धीरे एंगल बढ़ने लगा है। तो हम क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन मोशन। इसको कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लोप बढ़ जा रहा है। स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन। अगर इतना सारा समझ में आ गया तो आपको बताना है ये कौन सा केस होगा। ये ऐसा दिया है। अब देखो तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कांस्टेंट रिटार्डेशन तो है नहीं, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी घटता जा रहा है। पहले वेलोसिटी ये था, फिर वेलोसिटी ये था। व्हाट यू से अबाउट रिटार्डेशन? इट्स ए रिटार्डेशन बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. Had it been uniform retardation, this would have been a straight line, but now it is not a straight line. Okay, if it is not a straight line, then let us think. What about the slope? पहले देखो तो ये कितना एंगल करता था? छोटा एंगल पहले, फिर इसके बाद और बड़ा एंगल, इसके बाद और बड़ा एंगल. The angle is gradually increasing. That means the slope is increasing. As the slope is increasing, आप क्या कहोगे? ये retardation is increasing. तो हम कहेंगे ये increasing रिटार्डेशन है कि नहीं? ये इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मोशन है. तो डायग्राम देख के आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा मोशन है. कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है. कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन. नहीं, अगर कोई पूछेगा डिक्रीजिंग रिटार्डेशन करो तो डायग्राम कुछ ऐसे हो जाए. शुरू में एंगल ज़्यादा है, फिर बाद में एंगल घट रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है और स्लोप भी घट रहा है, मतलब इससे डिक्रीजिंग रिटार्डेशन. समझ में आया? तो स्लोप ऑफ वीटी डायग्राम रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन. नोट पॉइंट नंबर 5 में जाएंगे. आप लोग इसको पूरा लिखो, पॉज लगा के. मैं भी पूरा मिटाने वाला हूँ. नोट पॉइंट नंबर 5 हो गया. नोट पॉइंट नंबर 5. नोट पॉइंट नंबर 5 अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट. अच्छा, ये मान लो कि कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम है. ये जो एरिया है इसके नीचे सपोज t इक्वल टू t1 में ये वेलोसिटी v1 था, t इक्वल टू t2 में ये वेलोसिटी v2 था. अब सपोज आई कंसीडर फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt सेकेंड्स. मतलब एक छोटा सा टाइम लैप्स को देख रहा हूँ. क्या है वो? डेल्टा t सेकेंड्स. व्हाट डज द हाइट रिप्रेजेंट? वेलोसिटी. आई वांट टू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप. ये स्ट्रिप को थोड़ा जूम करके ड्रॉ करते हैं. ऐसा हुआ ना. इस स्ट्रिप का एरिया पता करना है. इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? इट इज एरिया ऑफ दिस पार्ट प्लस एरिया ऑफ दिस पार्ट, है कि नहीं? अब सोचो अगर ये एक छोटा सा इंटरवल होता, वेरी स्मॉल होता ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर ट्रेंगुलर पार्ट भी काफी छोटा होता, है कि नहीं? तो अब क्या कहते हैं, ये पूरा का एरिया कितना होगा? ट्रेंगुलर पार्ट का एरिया को हम इसके एरिया के सामने कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे. एरिया कितना हो जाएगा? ओनली रेक्टेंगुलर एरिया. ये जो ट्रेंगुलर एरिया है उसको इग्नोर कर देंगे.
रेक्टेंगुलर एरिया क्या होगा? हाइट इज रिप्रेजेंटिंग v, width is representing dt. What does this thin strip area representing? v into dt, dt into v. समझ में आया क्या? तो देखेंगे, if we consider a thin strip of thickness delta t, then area of the strip is equal to v dt. लेकिन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं v इंटू डेल्टा टी, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं v क्या था? रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? सो v इंटू डी टी क्या देता है? ds, ds that is a small displacement. So the small area, the strip area is representing a small displacement in the interval of delta t seconds. अच्छा, अगर ऐसा मैं बहुत सारा स्ट्रिप लेता हूँ, ये सारा स्ट्रिप का एरिया को निकाल के जोड़ देता हूँ, तो हमें क्या मिलने वाला है? ये dt में कितना डिस्टेंस गया, ये में कितना गया, ये में कितना गया, ये में कितना गया, सारे को जोड़ दो तो पूरा एरिया मिल जाएगा. That will give you the total displacement. So total area or area under V versus T diagram, V versus T diagram represents, ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, represents displacement of the body, है ना? अगर हम कहेंगे यहाँ पर थोड़ा, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट विद इन द इंटरवल t1 to t2. Here in figure, the shaded area represents the displacement in the interval t lying between t1 to t2, है ना? ये एरिया जमा करता है. ठीक है, जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, VT डायग्राम of a particle is shown. Find displacement bit number 1. Displacement in 4 seconds. Bit number 2. Displacement in 4th second. डायग्राम दिया गया है. डायग्राम कैसे दिया है? ऐसे दिया है. ये दिया है VT डायग्राम. VT डायग्राम दिया है. ये T इज इक्वल टू 1, ये T इज इक्वल टू 2, ये T इज इक्वल टू 3, ये T इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ये दिया है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और क्या दिया है? यहाँ पर वेलोसिटी था 5, यहाँ पर वेलोसिटी था 10, यहाँ पर वेलोसिटी था 15 और यहाँ पर वेलोसिटी था 20. ऐसे करके दिया है. बिट नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स. कितना होगा? ये पूरा एरिया 4 सेकेंड तक जो एरिया हुआ, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स.
कितना हो जाएगा? इट इज ए ट्राइंगल, सो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, ये दिया है 20, इधर दिया है ये 20, ठीक है। कितना हो गया? 4 इंटू 20, तो कितना हो गया? 40 मीटर्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, फोर्थ सेकेंड मतलब क्या है? 0 to 1 फर्स्ट सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड सेकेंड, 2 to 3 थर्ड सेकेंड, 3 to 4 फोर्थ सेकेंड, मतलब ये एरिया पूछा गया है, ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे? इट्स लुकिंग लाइक ए ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15, दूसरे वाला साइड कितना है? 20, होल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 1, so it is coming out to be 17.5 meters. In the fourth second, the displacement is 17.5 meter. है कि नहीं? 4 सेकेंड में हुआ 40 मीटर, फोर्थ सेकेंड में हुआ 17.5 मीटर। समझ में आ रहा है? तो एरिया अंडर द डायग्राम इज गिविंग यू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कंसेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंसेप्ट को और थोड़ा देखेंगे। आप लोग लिख लो इसको, मैं मिटाता हूं, ठीक है। अभी सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसे दिया है। सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया है। What it means? The velocity was positive sometimes and negative sometimes. Positive velocity means moving in one direction. Negative velocity means moving in opposite direction. इस मोशन को थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे। चलो ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t1 है, ये t इक्वल टू t2 है। In the interval t is equal to 0 to t is equal to t1, it was moving in same direction। कैसे पता चला? क्योंकि वेलोसिटी वाज पॉजिटिव। अच्छा, इन द इंटरवल, सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल इज A1 एरिया, ये एरिया हो गया A1, सपोज नाम दिए A1। इन द इंटरवल t is equal to t1 to t is equal to t2, velocity was negative, so it was moving in opposite direction। है कि नहीं? During this interval, the displacement is A2, that is this area। ये एरिया को हम A2 कहेंगे, ये हो गया A2। तो अगर हम पार्टिकल का मोशन को ड्रॉ करेंगे तो t इक्वल टू 0 में चलना शुरू किया, t1 समय तक एक डायरेक्शन में गया, ऐसे कितना दूर गया? दैट इज द एरिया ऑफ द डायग्राम A1। उसके बाद क्या हो गया? वेलोसिटी 0 हो गया, t इक्वल t1 में वेलोसिटी क्या है? 0। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब उल्टा आने लगा। कितने समय तक? t2 सेकंड तक, क्योंकि t इक्वल टू t2 वो रुक गया, फिर से वेलोसिटी 0 हो गया। देखो व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? 0। कितना दूर आया t1 से t2 में? A2। तो अब क्या कहोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? गया A1, वापस आया A2, A1 माइनस A2। यहाँ से शुरू किया था, A1 गया, उल्टा आया वापस A2, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये A1 माइनस A2। हाँ, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड, क्या कहेंगे? पहले A1 गया, फिर A2 गया, मतलब A1 प्लस A2।
समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? जैसे जैसे सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा दिया है। क्या दिया है? ये दिया है 10 और ये नीचे है तो दिया है -8, ये दिया है 6, ये दिया है 12 और 10, जो भी 10, ठीक। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये टाइम है सेकेंड में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6, displacement in T line between 6 to 10, bit number 3, total displacement in 10 seconds, total distance moved in 10 seconds। चलिए 4 चीज करेंगे। पहला बीट का आंसर, डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल 0 to 6, 0 ये t इक्वल टू 0 तो यहाँ 0 to 6 में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? दैट इज गिवन बाय द एरिया। बीट नंबर 1 का आंसर क्या होगा? दिस एरिया A1 कितना है? ये तो ट्रायंगल है भाई, हाफ बेस हाइट कितना हो गया? बेस इज 6, हाइट इज 10, so it is coming out to be 30 meter। In the interval t lying between 0 to 6, you say the displacement is 30 meters। Bit number 2, in the interval 6 to 10, 6 to 10 में ये भी एक एरिया है, इसके नीचे जो एरिया होगा वो होगा हमारा एरिया A2। तो 6 to 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? उसमें जो एरिया इंक्लोज्ड है उसके अंदर जो क्या एरिया है यहाँ पर देखो तो इट इज हाफ, बेस कितना है? 6 है, ये 10 है, 4, हाइट कितना है? 8, this height is 8, coordinate is -8 but height is 8, कितना हुआ? 16 मीटर। You call this is A1, this is A2। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? It is coming out to be A1 plus A2 or -A2। Total displacement is A1 minus A2। Why minus? Because during traveling this area A1 it was going in one direction, A2 in the opposite direction, so it is A1 minus A2। 30 minus 16, what is that? 14 मीटर गया, 30 मीटर वापस आया 16 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 14 मीटर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया? डिस्टेंस कितना गया? 30, आया 16, मिलके हो गया 46 मीटर। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली? पहला हुआ कि इट कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दूसरा हुआ सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज नॉट अलाउड इन द डायग्राम। तीसरा हुआ स्लोप रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन द डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। और नेक्स्ट हुआ द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, negative area gives you displacement in opposite direction. So the total displacement is positive area minus negative area. Total distance moved is positive area plus negative area। समझ में आया? एंड लास्ट चीज अभी बताना है, ये हो गया, इसको मिटाते हैं। को मिटाते हैं, लास्ट चीज पॉइंट नंबर 6, स्पीड टाइम डायग्राम। अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है और आपको पूछा है स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करो, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया है, ये v है, ये t, कहा है स्पीड ड्रॉ करो। स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
आप जानते हो कि वेलोसिटी कभी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। ए कार इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड, इट हैज नो मीनिंग। ए कार इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन स्पीड क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब किसी भी समय में वेलोसिटी जितना है, स्पीड तो उतना ही है। तो हम कहेंगे स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे भी तो ये भी तो ऐसे ही होगा। लेकिन जब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, सपोज इट इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इज द स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये नेगेटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा और डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है, स्पीड टाइम डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? दिस इज होल इज अ थ्योरी अबाउट वेलोसिटी टाइम डायग्राम। इसके ऊपर वैरायटी क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है? ओके, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए।